बहुत बहुत नमस्कार करते हैं आप सभी का। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारा राजस्थान हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत खाटू श्याम की खबरों से करते हैं। जी हाँ, खाटू श्याम जी से खबर आ रही है, जहां बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेले के दौरान एक हृदय विदारक घटना सामने आई। सड़क हादसा हुआ है बीती रात करीब 1 बजे पलसाना बाईपास के पास श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अज्ञात वाहन की टक्कर से पलट गई है। जी हां, आपको बता दें इस दर्दनाक हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। बेहद दुखद खबर आ रही है, जहां अन्य जो 7 गंभीर लोग हैं वो घायल हैं। जानकारी के अनुसार श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटू श्याम जा रहे थे। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में प्रशासन और यातायात विभाग की लचर व्यवस्था को लेकर भारी रोष है। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। अगली खबरों की बात करें तो भीनमाल से देख रहे हैं। आपको बता दें, जहां बीकानेर के बज्जू में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस जघन्य अपराध के विरोध में भीनमाल उपखंड कार्यालय के बाहर सेन समाज सहित सर्व समाज ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया है और ईडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। 21 फरवरी 2026 को बीकानेर के रंजीतपुरा गांव में कक्षा 8वीं और 12वीं की छात्रा वसुंधरा सेन का कुछ असामाजिक तत्वों ने अपहरण कर लिया था। आरोपियों ने मासूम के साथ दरिंदगी करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी है। बेहद दुखद खबर है। और शव को अर्धनग्न अवस्था में पास के जंगल में फेंक दिया है। घटना के 3 दिन बाद भी केवल एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। समाज ने अन्य फरार आरोपियों को जल्द दबोचने की मांग की है। पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए। बीनमाल से भरत सोनी की खास रिपोर्ट। रंजीपुरा के पास एक गांव है बज्जू, वहां से सैन समाज की एक बालिका मात्र 12 वर्ष जिसकी आयु थी, वसुंधरा जिसका नाम था, वो अपना पेपर देने के लिए 8वीं कक्षा का पेपर देने के लिए घर से रवाना होती है। अपनी ढाणी से स्कूल के लिए रवाना होती है। बीच रास्ते में असामाजिक तत्वों द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है, उसके साथ में यौन शोषण होता है और उसके बाद में उसकी निर्मम हत्या कर उसकी अर्धनग्न लाश को, बॉडी को जंगल में फेंक दिया जाता है। आज 3 दिन हो गए हैं। आज सुन रहे हैं कि 1-2 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी होती है, अच्छी बात है। इसके साथ ही राज्य सरकार से उसके परिवार को आर्थिक सहायता देना। एक सदस्य रंजीपुरा के पास एक गांव है बज्जू, वहां से सैन समाज की एक। और राजसमंद से अगली खबर देख रहे हैं। कांग्रेस के नवनियुक्त राजसमंद जिला अध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह चौहान के पदभार ग्रहण करने के बाद राजनीतिक मुलाकात और बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है। और इसी क्रम में नगरपालिका के निर्वतमान अध्यक्ष मनीष राठी और उपाध्यक्ष श्याम लाल गुर्जर ने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ जिला अध्यक्ष से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आगामी नगरपालिका और पंचायत चुनावों की रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। मनीष राठी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आदित्य प्रताप सिंह चौहान का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जिला अध्यक्ष को उपरना उड़ाकर और श्रीनाथ जी का प्रसाद खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। और इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस संगठन महामंत्री महेंद्र सिंह गौरवा सहित कई युवा नेता उपस्थित रहे। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। धौलपुर से अगली खबर देख रहे हैं, जहां धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में सोमवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया है। जी हां, बाड़ी में आयोजित भागवत कथा से लौट रहे 62 वर्षीय सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी सत्येंद्र सिंह पुत्र प्रराग सिंह की स्कूटी को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। बेहद दुखद खबर आ रही है। टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त बताई जा रही है कि सत्येंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों और पुलिस की मदद से उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। बीकानेर के बज्जू क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ हुए दरिंदगी और हत्याकांड के विरोध में आग अब धौलपुर तक पहुंच गई है। सेन समाज विकास समिति धौलपुर के नेतृत्व में समाज के सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारी रुद्राज शर्मा को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। समिति के कोषाध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द ही मांगों को स्वीकार नहीं किया और दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिली तो आंदोलन को और अधिक तीव्र किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी और युवा मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हमारे ये मानवीय समाज में इस तरह की जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, उनके लिए सरकार उचित कदम उठाए और कार्रवाई करे और इस पीड़ित बालिका के परिवार के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि दिलाई जाए, एक व्यक्ति को नौकरी दिलाई जाए। अगर हमारी मांग है जब तक राज्य सरकार या प्रशासन नहीं मानेगा
तो इसी तरीके से हम प्रदेश स्तरीय आंदोलन करते रहेंगे, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारे ये मानवीय समाज में इस तरह की जघन्य अपराध किए जा रहे हैं। करवर से खबर देख रहे हैं। बीकानेर नाबालिग छात्रा हत्याकांड के विरोध में बूंदी जिले की करवर उप तहसील में भारी आक्रोश देखा गया है। सेन समाज के महिला पुरुषों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। समाज ने मांग उठाई है कि मासूम के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द फांसी की सजा दे दी जानी चाहिए। पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। परिवार को सरकार की ओर से सम्मानजनक आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाए। ज्ञापन सौंपते समय समाज के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बीकानेर की इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरा राजस्थान एकजुट है। करवर से राम लक्ष्मण की विशेष रिपोर्ट। बांसुर से खबर देख रहे हैं। एसीबी ने बांसुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील के ग्राम खोहरी हल्का में पटवारी अतुल कुमार यादव को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया है और कई अधिकारी मौके से नदारद नजर आए हैं। डीआईजी अनिल कयाल के सुपरविजन और डीएसपी शबीर खान के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाया। जैसे ही पटवारी ने परिवादी से रिश्वत की रकम पकड़ी, टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। पूरी कार्रवाई एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के देखरेख में संपन्न हुई है। बांसुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। ये खोरी तहसील के पटवारी हैं। हमारे पास परिवादी कार्यालय पे उपस्थित आया था और उसने बताया था कि मैंने और मेरी भाभी के नाम से हमने ज़मीन खरीदी है, उसका इंतकाल चढ़ाने के लिए, और इसकी ज़मीन पे बैंक का कोई रहन का नोट लगा हुआ था। उस नोट को हटाने के लिए इन्हें ये पटवारी से मिले थे, तो पटवारी जी ने इनसे 20,000 रुपये मांगे थे। तो हमने उसका सत्यापन करवाया 6 तारीख को सत्यापन करवाया, तो इन्होंने 15,000 रुपये रिश्वत लेने की सहमति जताई और उसके बिहाफ के ऊपर आज हमने इनको यहाँ इन्होंने जो मकान ले रखा है यहाँ आधा पटवार हल्का ही अपना चलाते हैं, उसमें 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए हमने इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अभी मौके पर कार्रवाई जारी है। और अगली खबर निवाई से देख रहे हैं। टोंक जिले के निवाई विधानसभा क्षेत्र के करेड़ा बुजुर्ग गांव में सांप्रदायिक सौहार्द और मानवीय सेवा की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग की टीम ने यह न केवल जरूरतमंद महिलाओं को कड़ाके की ठंड से राहत देने के लिए कंबल वितरित किए हैं, बल्कि आगामी पवित्र रमजान के अवसर पर खजूर के पैकेट्स भी भेंट किए हैं। यह आयोजन उस घटनाक्रम के बाद एक सकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है जिसमें पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया द्वारा कंबल वितरण को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। कार्यक्रम में विभाग के प्रदेश चेयरमैन एमडी चौबदार स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उनके दिशा निर्देशों पर युवाओं की टीम ने गांव पहुंचकर सर्व समाज को जोड़ने का काम किया। टीम ने स्पष्ट किया है कि राजनीति का असली मकसद समाज में खाई पैदा करना नहीं है, बल्कि अभाव में जी रहे लोगों का हाथ थामना है। और इस सेवा कार्य में टोंक जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष बरकत हसीन के साथ सिराज अहमद खान और उनके साथ उत्साही कार्यकर्ता मौजूद रहे। निवाई से खास रिपोर्ट। बागोड़ा से खबर। बागोड़ा उपखंड मुख्यालय की ग्राम पंचायत ने क्षेत्र की सूरत बदलने और जन सुविधाओं को विस्तार के लिए राज्य सरकार के सामने 6 बड़ी मांगे रखी हैं। सरपंच सुखी कंवर ने मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भेजकर बागोड़ा के विकास के लिए बजट और प्रशासनिक स्वीकृति की पुरजोर वकालत की है। बता देते हैं आपको, सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान ने डॉक्टर समरजीत सिंह को ज्ञापन सौंपकर वास्तु स्थिति से अवगत कराया है। बागोड़ा की 6 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें बिजली आपूर्ति, रोडवेज बस सेवा, सड़क नामरीकरण, सीएचसी में डॉक्टरों की नियुक्ति, महाविद्यालय की 4 दीवारी और तालाब का सौंदर्यीकरण प्रमुख है। सरपंच ने बताया है कि बागोड़ा उपखंड का केंद्र है, लेकिन संसाधनों के अभाव में विकास की गति धीमी है। ये मांगे सीधे तौर पर छात्र, मरीज, किसान और आम राहगीरों से जुड़ी हुई। यदि सरकार इन मांगों को शीघ्र संज्ञान में लेती है तो क्षेत्र की तस्वीर ही बदल जाए। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। सेडवा से खबर देख रहे हैं। बीकानेर नाबालिग हत्याकांड की गूंज अब सरहदी जिला बाड़मेर की सेडवा उपखंड तक पहुंच गई है। सीमावर्ती गांवों से आए सेन समाज के सैकड़ों लोगों ने उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर अविलंब फांसी देने की मांग की। 21 फरवरी को परीक्षा देने जा रही नाबालिग छात्रा के साथ जिस तरह अपहरण, दुष्कर्म और फिर गला घोटकर हत्या की गई, उसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। सेडवा में प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने इसे सभ्य समाज पर कलंक बताया है। सब ज्ञापन देने के लिए उपखंड के दूर दराज से सीमावर्ती गांव के लोग पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने एकजुट होकर चेतावनी दी है कि यदि न्याय ना मिली और देरी हुई तो वे चुप नहीं बैठेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और तेज करेंगे। सिडवा से मोहम्मद हनीफ की विशेष रिपोर्ट। बूंदी से खबर। राजस्व मंडल अध्यक्ष हेमंत कुमार
गेरा ने बूंदी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट की कार्यप्रणाली को बारीकी से परखा और अधिकारियों को राजस्व मामलों और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने की सख्त निर्देश दिए। उन्होंने पोर्टल के माध्यम से हो रहे ई फाइलिंग कार्यों को स्वयं चेक किया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि फाइलों के संधारण यानी मेंटेनेंस में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाए। दशकों पुराने राजस्व दस्तावेजों को दीमक और खराब होने से बचाने के लिए उन्होंने सभी रिकॉर्ड को स्कैन कर डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने एक विस्तृत यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का कहा है। अध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट के विभिन्न विभागों का दौरा कर और लंबित कार्यों की समीक्षा की। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। बूंदी से खबर एक बार फिर से देख रहे हैं। जिले के नमाना थाना क्षेत्र में सांकड़ा गांव में एक दुखद घटना सामने आई। आपको बता दें, सांकड़ा गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 2 दिन पहले लापता व्यक्ति का शव नहर से बरामद हुआ है। मृतक की पहचान जो है महावीर पुत्र मुन्ना लाल जादूगर के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार महावीर 22 फरवरी को मजदूरी करने की बात कहकर घर से निकला था। सिविल डिफेंस के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आज नहर से महावीर का शव बरामद कर लिया है और बाहर निकाला है। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। नमाना थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भिजवाया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये एक महज दुर्घटना है या इसके पीछे कोई कारण, इसकी जांच जारी है। बूंदी से पुरुषोत्तम की विशेष रिपोर्ट। मिर्ता सिटी से खबर। बीकानेर के बज्जू क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर पूरे प्रदेश के साथ साथ अब मिर्ता सिटी भी आक्रोश की लहर में दौड़ पड़ी है। मिर्ता सेन समाज के बैनर तले समाज के लोग पब्लिक पार्क में एकत्रित हुए और वहां से उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। सेन समाज के अध्यक्ष और केश कला बोर्ड के पूर्व सदस्य माणक सेन ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। समाज ने स्पष्ट चेतावनी दे डाली है, यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। मिर्ता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट। आप बीकानेर जिले में बच्चू गांव में एक 8 क्लास की बच्ची 13 साल की बच्ची सैन समाज की एक बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। पिछले 3 दिन से पूरा समाज, पूरे राजस्थान के सैन समाज धरने पर बैठे हुए हैं। कल रात को उसकी गिरफ्तारी हुई। हमारी मेड़ता सैन समाज की एक मांग है कि भाई उस गिरफ्तारी के बाद में उसको बच्ची को मुआवजा मिले और उस मुलजिम को फांसी की सजा हो और एक सरकारी नौकरी उस परिवार को किसी मिले। और आज हम पूरा सैन समाज एसडीएम को ज्ञापन देने जा रहे हैं। मेड़ता पट्टी सैन समाज मेड़ता पट्टी द्वारा सभी सैन समाज के पूरे पदाधिकारी और सैन समाज के सभी कार्यकर्ता एक साथ होकर आज एसडीएम को ज्ञापन देने जा रहे हैं। श्रीकरणपुर से खबर है। विधायक रुपिंदर सिंह कुनर ने विधानसभा में गंगनहर और अन्य सिंचाई परियोजनाओं में आ रहे दूषित पानी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। विधायक ने निजी स्तर पर कार्रवाई की जांच रिपोर्ट पेश करते हुए बताया है कि पंजाब से आ रहा ये जो पानी है न केवल खेती के लिए बल्कि इंसानों के पीने के लिए भी धीमा जहर साबित हो रहा है। विधायक कुन्नर ने सदन को बताया है कि उन्होंने गंगनहर के पानी की गुणवत्ता की जांच एग्री क्लिनिक और राज्य स्तरीय मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला जयपुर से करवाई थी। विधायक ने दूषित पानी के पूरे चक्र को सदन के सामने रखा है। लुधियाना औद्योगिक क्षेत्र की लगभग 800 डाइंग फैक्ट्रियों का रासायनिक और जहरीला कचरा सीधे बुड्ढा नाला में डाला जा रहा है। ये नाला आगे जाकर सतलुज नदी में मिलता है। सतलुज के माध्यम से ये पानी जो है, दूषित पानी जो है, हर के बैराज पहुंचता है, जहां से राजस्थान की 3 मुख्य नहरों जिनमें गंगनहर, इंदिरा गांधी नहर और भाखड़ा में पानी छोड़ा जाता है। विधायक कुन्नर ने राज्य सरकार की मांग की है कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर लुधियाना के औद्योगिक कचरे को नदियों में गिरने से तुरंत रोका जाए और राजस्थान के लाखों परिवारों को कैंसर युक्त पानी से निजात मिल सके। श्रीकरणपुर से अमित धवन की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। श्रीकरणपुर से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं। आस्था और उत्साह के संगम के साथ श्रीकरणपुर इलाके में तेज जीजी और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं का जत्था सेठ सांवरा मंदिर की कोठी धाम पहुंचा है। वर्तमान में मंदिर परिसर में चल रहे मेले के विशेष अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान सांवरा सेठ के दर्शन कर खुशहाली की कामना की है। श्रीकरणपुर के दुर्गा मंदिर और लक्कड़ मंडी से 2 विशेष बसें रवाना हुई हैं। इन बसों के माध्यम से कुल 120 श्रद्धालुओं ने कोठी धाम की यात्रा की है। मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर सांवरा सेठ की चौखट पर माथा टेका और मेले में लगी विभिन्न प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों का आनंद लिया। इलाके में प्रतिष्ठित समाज सेवी नरेश मित्तल और एडवोकेट विनय गर्ग भी इस यात्रा में साक्षी बने। श्रीकरणपुर से अमित धवन की विशेष रिपोर्ट।
खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।